रॉन। और कुछ पूछ रहे हो? वो तुम्हें अभी बहुत टाइम है, उसके लिए तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना। जब नेक्स्ट 12th में जाओगे तो सब कुछ तुम्हें यहाँ पे ही सेंटर पे ही बताया जाएगा, कैसे क्या करना है। चलो मुझे स्टार्ट करते हैं अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो टॉपिक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, बट हम लोग जो मेन जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, हम लोगों को जो स्टार्टिंग बिल्कुल करना है वो क्या, बेसिकली आइसोमेरिज्म। अब यहाँ से समझोगे ध्यान से, कंसंट्रेट होकर के। आइसोमेरिज्म जो टर्म होता है यहाँ पे, बेसिकली ये क्या होता है, आइसोमर्स। आइसो का क्या मीनिंग होता है, सबको पता होगा। आइसो का मीनिंग क्या रहेगा, सेम। 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 सही है, सेम। ये क्या रहेगा, सेम। अब जो इसमें मर होता है वो एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है यहाँ पे पार्ट, सेम पार्ट। अब सेम पार्ट क्या हो यहाँ पे है, तो पार्ट का मीनिंग इस केस में यहाँ पे देखना है मोलिकुलर फार्मूला से। मोलिकुलर फार्मूला, अब देखने कि यहाँ पे जो आइसोमर्स वर्ड आ रहा है इसका मीनिंग क्या है, सेम पार्ट। ये पार्ट ग्रीक में, हमारा ये ग्रीक वर्ड होता है, इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है इसका, पार्ट। केमिस्ट्री में हम लोग क्या समझेंगे, मोलिकुलर फार्मूला। तो जहां भी आइसोमर वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या रहेगा, सेम मोलिकुलर फार्मूला। कंपाउंड्स का अगर सेम मोलिकुलर फार्मूला आ रहा है किसी भी दो या तीन कंपाउंड्स का, तो एक दूसरे का क्या रहेगा, आइसोमर। और किसी भी दो कंपाउंड्स के मोलिकुलर फार्मूला में अगर CH2 का डिफरेंस आ जाए उसको क्या बोलते हैं, होमोलॉगस। होमोलॉगस। सही है, बिल्कुल। तो दो कंपाउंड आर गिवन है, उसके मोलिकुलर फार्मूले में CH2 का डिफरेंस आ जाए, होमोलॉग्स, और सेम ही मोलिकुलर फार्मूला आ जाए, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। इसको प्रॉपर हम डिफाइन भी करते हैं आइसोमर्स को। तो मैंने शॉर्ट में समझा कि आइसोमर्स का दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। आइसो मीन सेम, और मर मतलब पार्ट। पार्ट का यहाँ पे मीनिंग क्या रखना है, मोलिकुलर फार्मूले से। प्रॉपर डिफिनेशन नोट करना है यहाँ पे आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, two compounds having same molecular formula, two or more than two compounds having same molecular formula, molecular formula, but different physical and chemical properties, physical and chemical properties, chemical properties are called isomers, are called isomers. And this phenomena is called isomerism. And this phenomena is called, yeah, this process is called isomerism. मैं रीड भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे है टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। याद क्या रखना है कि आइसोमर्स जहां भी वर्ड आ रहा है उसका सेम क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला। ये याद रखना है, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अब कंपाउंड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स उसका केमिकल रिएक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या उसका डिफरेंट। एसिडिटी।
बिल्कुल वो भी बोल सकते हो, वो धीरे धीरे आगे बेसिक वो लिखेंगे। नेचर। बेसिसिटी। बिल्कुल वो सब भी आएगा। बिल्कुल ये फर्स्ट स्लाइड ही स्टार्ट करें, कुछ तो पूछ रहे हो यहाँ पे, अभी तो इससे पहले हमने कुछ पढ़े नहीं थे, यहीं से स्टार्ट हुआ। तो सिंपल सा डिफिनेशन, ये तो होमोलोगस लैंग्वेज की लिखने के फिजिकल लिए यहाँ प्रॉपर्टी पे है। सेम होती है ना? क्या बोल रहे हो? सर वही होमोलोगस की सेम होती है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है वो सेम रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वहाँ पे अपग्रेड डिग्रेड हो सकता है वहाँ पे होमोलोगस में। केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम रहता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पे रिपीट करो ना सर। मैं करता हूँ यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन याद रखना है, सिंपल सा कि आइसोमर्स का डिफिनेशन क्या होगा, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का मतलब क्या है, उस दो कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या वहाँ पे है, डिफरेंट रहेगा। और उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का मीनिंग क्या है, जो केमिकल रिएक्शन रहेगा दो कंपाउंड का, वो भी उसका अलग अलग रहेगा। जो कि आगे हम लोग केमिकल रिएक्शन भी 12th में पढ़ना रहता है, अलग अलग कंपाउंड का। यहाँ पर जो याद रखना है सिंपल सा, आइसोमर्स का डिफिनेशन, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी are called isomer and this phenomena is called isomerism। क्लियर है? यहाँ पर कॉपी करो फिर देखते हैं आगे। अब आइसोमर्स का अलग अलग पार्ट होता है, उसको देखेंगे हम लोग आगे आगे। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। ये तो वो सिर्फ आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन देख रहे, तो आइसोमेरिज्म क्या है, हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करें पहले। आइसोमर्स, इसको आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं यहाँ पे। ये मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड हिस्ट्री आइसोमेरिज्म। सर वहाँ पे इसमें आएगा ना? चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर नोट्स रिवाइज करते टाइम एग्जांपल भी रीसॉल्व नहीं करना है, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल उसको एक बार देख लेना है वहाँ पे। और डेली जरूरत नहीं है, वीक में अगर जब भी टाइम मिलता है वीक में जो पुराना टॉपिक है उसको रिवाइज करना है। डेली तो करंट टॉपिक को फोकस करना है और टाइम निकाल करके फिर पीछे का भी रिवाइज करना है। ये क्या रहेगा, आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा वहाँ पर। आइसोमेरिज्म तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड पार्ट होता है इसमें हिस्ट्री आइसोमेरिज्म। ये जो पार्ट होता है ये हम लोगों को 12th में करना है, और जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है इसको यहाँ पे करना है अभी हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और अपने बुकलेट में क्लियरली दे रखा है कि सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही करना है, ये डिफरेंट पार्ट हो जाता है, 12th का पार्ट है ये हम लोग 12th में करेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ रहा है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और काफी आसान सा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बट इसके लिए भी कंडीशन फिर वही है कि जितना अच्छा तुम्हारा नोमेनक्लेचर होगा उतना ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी अच्छा हो पाएगा। यहाँ पे लिख नोट करना है, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला
2 or more than 2 compounds. 2 or more than 2 compounds. सर आपके पेज दिखाई दे रहे सर कलर साथ ऊपर दिख रहा है स्क्रीन सबको? सर वो नीचे कलर सिलेक्शन वाला वो दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है वो? सर वो मैं नहीं कट कर। सर अभी वो ड्रॉ वाला सर वो पूरा उसका एक कुछ बार इतना रहता है ऐसा। एक मिनट, यहाँ पे तो कुछ दिख रहा है ना, एक मिनट में चेक करता हूँ इसमें। अभी क्लियर है या और भी कुछ आ रहा है स्क्रीन पे? सर इतना नहीं है। थोड़ा तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है वो। नो सर, नो सर, अच्छा, नो सर। चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। नो सर 2 or more than 2 compounds having same molecular formula. मैं शॉर्ट में लिखता हूँ मोलिकुलर फार्मूला को एमएफ, having same molecular formula but different. 2 or more than 2 compounds having same molecular formula but different structure. और डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलने का मीनिंग है कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप are different. Connectivity of atoms or group are different. Are called structural isomers. Are called structural isomers. And this phenomena is called structural isomerism. कुछ लिख सकते हो आगे। ये तो लैंग्वेज आ गई, इसको भी शॉर्ट में कैसे याद रखना है यहाँ पे कि सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इतना भी याद रखना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा? आइसोमर्स है, दैट मींस मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होना ही है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फिर डिफरेंट क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और स्ट्रक्चर डिफरेंट बोलने का क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप आर डिफरेंट। बाकी आगे एग्जांपल देखें तो और भी क्लियर होगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी 5 पार्ट होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी हम लोग अगर कैटेगराइज करें यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ध्यान से देखो कि अभी याद हो जाएगा, इसमें बहुत ही आसान सा टॉपिक है। फर्स्ट है इसमें चेन आइसोमर्स। सेकंड है पोजीशन आइसोमर्स। थर्ड है फंक्शनल आइसोमर्स। नहीं देते जाओगे इसमें। फंक्शनल आइसोमर्स। फोर्थ है मेटामर्स। मेटामर्स। एंड फिफ्थ वन टॉटोमर्स। TAUTO टॉटोमर्स। अब इसमें भी जो टॉटोमर्स वाला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, ये हम लोगों को आगे पढ़ना नेक्स्ट चैप्टर में। जो टॉटोमर्स वाला पार्ट है ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 11th का ही पार्ट है। हम लोग पढ़ेंगे GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आएगा चैप्टर। यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का चेन आइसोमर्स, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामर्स के बारे में। अब टॉटोमर्स को आगे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि टॉटोमर्स को पाने के लिए कुछ और भी चैप्टर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कुछ और भी चीजें जानना रहेगा, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में आता है।
चलो कॉपी करो यहाँ पे, हम एक एक करके अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चेन आइसोमर देखेंगे। सर हाँ बताओ। ये लास्ट वाला कौन सा आइसोमर है, 5th नंबर? टॉटोमर्स, TAUTOMERS, टॉटोमर्स, TAUTOMERS, टॉटोमर्स, जो कि आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर GOC में पढ़ेंगे। जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर होता है, 11th का ही पार्ट है, उसमें ये आएगा टॉटोमर्स। यहाँ पर लिख भी लोगे कि आगे पढ़ना इन GOC। चैन आइसोमर्स, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर। तो ठीक यस सर। तो ठीक है, 1 minute सर। कॉपी कर लो। अब देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे तुम लोगों को जैसे कि 12th में जाओगे तो एक एग्जाम और भी होता है KVQI का। अच्छा 11th में भी देते हैं बच्चे, तो 11th में भी दे सकते हो। तो वो सब चीजों में जब एग्जाम दोगे KVQI का, उसमें छोटी छोटी चीजें पूछा जाता है, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह भी होता है। तो बाकी तुम्हें अपडेट किया जाएगा जब भी एग्जाम वगैरह होगा। तो जो भी एग्जाम है, जितना क्लास में कराया जा रहा है, वो बोर्ड के लिए भी है, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, जो भी KVQI है, जितने भी टाइप का एग्जाम है, उतना अगर ढंग से सीखते हो जो क्लास में कराया जा रहा है, तो भी एग्जाम फिर क्रैक कर पाओगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हम लोग इसमें फर्स्ट है, इसमें चेन आइसोमर्स। KVQI के लिए क्यों एग्जाम दिया जाता है? अब KVQI के लिए जो एग्जाम होता है, ये तो एक तो रहता है कि साइंटिस्ट बनना है, इसलिए भी दे सकते हो, या फिर इसका स्कॉलरशिप भी कुछ, जब तक बीटेक करोगे 4 ईयर का, जब बीटेक का तो IIT NIT से है, तो फिर तुम्हारे यहाँ किसी भी कॉलेज से तो कुछ पर मंथ स्कॉलरशिप मिलते रहता है, 4,000 या 5,000, या और भी कई सारे बेनिफिट हैं उसमें। ISR बंगलोर में भी एडमिशन मिल सकता है उसके थ्रू, KVQI के थ्रू। तो ठीक है, हम फर्स्ट देखते हैं इसमें चेन आइसोमर्स। इसमें नोट करना है कि कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, आइसोमर दैट इज मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होना ही। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम मोलिकुलर फार्मूला, but different length of carbon chain, different length of carbon chain। मतलब सर देखते हैं अभी मीनिंग, मैंने तो अभी बताई नहीं है अभी, मैं तो डेफिनेशन वगैरह इसका एग्जांपल भी अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन इन ब्रैकेट either in main chain or side chain either in main chain or side chain are called chain isomers, अब यहाँ पे समझना है, कोई एग्जांपल अगर इस टाइप का आ रहा हो, और एक एग्जांपल मैं इस टाइप का ले रहा हूँ। अब इस दो कंपाउंड में देखना है कि एक दूसरे का आइसोमर है या नहीं। चेन आइसोमर्स पे तो हम लोग बाद में आएंगे, पहले चेक करना है कि आइसोमर्स है या नहीं एक दूसरे का। इसके लिए दोनों का मोलिकुलर फार्मूला निकालना होगा। इसमें कितना कार्बन एंड हाइड्रोजन आ रहा है, चेक करके बताओ। फर्स्ट में 5 कार्बन, हाइड्रोजन 5 H11 H12 H12 आ जाता है। इसका मोलिकुलर फार्मूला सेम है सर,
C5H12 C5H12 दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है, जितना कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें उतना यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दैट मीन्स आइसोमर्स तो है। अब कौन सा आइसोमर्स है, चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल, ये सब चेक करना है। यहाँ पे हम लोग पहले अभी चेन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे इसमें। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का आ रहा है तुम्हारा, और इस कंपाउंड का नेम क्या होता है वो बताना है। 5 कार्बन का मेन 5 कार्बन 5 कार्बन का मेन चेन, और इस कंपाउंड का नेम भी क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन पेंटेन। और अब इसमें देखना कि मेन चेन कितने कार्बन का है। 4 यहाँ पे मेन किसी को भी चेन लेते हो तो 4 कार्बन का ही मेन चेन आएगा। ये 4 कार्बन का ही 2 मेन चेन आएगा। मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल 4 कार्बन का मेन चेन, और इसका नेम क्या आता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। मुझे नेम पे यहाँ पे फोकस नहीं करना है, देखना क्या था कि मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन बोलने का मतलब क्या है, आइदर इन मेन चेन और साइड चेन। यहाँ पे जो मेन चेन का लेंथ है वो डिफरेंट है, इसमें 5 कार्बन का मेन चेन और यहाँ पे 4 कार्बन का मेन चेन। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट मेन चेन का जो लेंथ है वो अगर डिफर कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इसके बीच में जो रिलेशन होगा दोनों कंपाउंड के बीच में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, चेन आइसोमर। और भी एग्जांपल देखना बोल सकते हैं क्या, किससे, बताओ क्या पूछ रहे हो। डिफरेंट नेम भी बोल सकते हैं। डिफरेंट नेम नहीं, डिफरेंट नेम यहाँ पे सिर्फ देखना कि जो मेन चेन है, दैट मीन जो वर्ड रूट होता है, इसमें वर्ड रूट क्या आएगा तुम्हारा, इसमें पेंटेन, इसमें क्या आ गया यहाँ पे पेंट। और डिफरेंट नेम भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बट नेम लिख करके हमेशा चेक नहीं करना है। इसमें वर्ड रूट क्या आ रहा है यहाँ पे, पेंट, इसका नेम क्या रहा था तुम्हारा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें वर्ड रूट क्या आ रहा है तुम्हारा, मेन नेम, मेन नेम के जो वर्ड रूट आता है किसी भी नेम में, वो अगर डिफर आ रहा है वहां पे, दैट मीन्स वो भी एक चेन आइसोमर्स का एग्जांपल होगा। दैट मीन्स दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन चेन आइसोमर्स, उस पर फोकस नहीं करना, नेम लिखने की जरूरत है भी नहीं यहाँ पे। मेनली मेन चेन यहाँ पे 5 कार्बन का, यहाँ पे 4 कार्बन का, चेन आइसोमर्स सिंपली बोल देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, बिल्कुल वहां पे कार्बन क्या होगा, कम ज्यादा रहे, मेन चेन की बात कर रहा हूँ, मेन चेन या साइड चेन। मेन चेन का लेंथ या साइड चेन का लेंथ अगर डिफर कर रहा है, दैट मींस वो चेन आइसोमर, बट मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे, नाइट्राइल आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे CN आ रहा है। अब इस दोनों कंपाउंड में देखने के मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं। इसमें कार्बन कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 4 कार्बन, और ये भी एक कार्बन आ गया CN, ये भी एक कार्बन है बेसिकली, 1 2 3 4 5। तो कार्बन 5 इसमें भी, नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन इसमें भी, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस आ रहा हो वो चेक कर सकते हैं। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है यहाँ पे। अब इसमें देखना कि मेन चेन कितने कार्बन का, फर्स्ट में मेन चेन 5 कार्बन का, नाइट्राइल ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मेन चेन। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, 4 का। ये भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो जो नंबरिंग स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें मेन चेन 5 कार्बन का, यहाँ पे 4 कार्बन का मेन चेन। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट मेन चेन का लेंथ डिफरेंट हो गया, लेकिन इसके बीच में रिलेशन क्या आ जाता है, चेन आइसोमर्स। यहाँ पे क्वेश्चन बोलोगे सर किस टाइप से पूछता है, कोई 2 कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा रिलेशन क्या आ रहा है, चेन पोजीशन फंक्शनल मेटामर्स, तो तुम लोग पहला ही पढ़ा है चेन आइसोमर्स। तो कॉपी इसमें नेमिंग नहीं करनी होती, नेमिंग नहीं करना होता है, बस मेन चेन देखना होता है, तो नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। सर राइट से नेमिंग स्टार्ट करेंगे ना, बाकी नेमिंग अगर करना चाहो जिसका कर सकते हो। नेमिंग क्या रहेगा यहाँ पे है, यहाँ पे जब नंबरिंग करोगे
तो CN एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होता है यहाँ से 1 2 3 4। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा तुम लोग खुद से निकालो। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, मैं किसी एक का निकाल के बताता हूँ, मैं इसी सेकंड का ही बताता हूँ। इसमें कार्बन कितना आ रहा है टोटल तुम्हारा, इसमें 1 2 3 4 5 C5। हाइड्रोजन कितना आ रहा है, C5H9 C5H9 H9 सबका आ रहा है तो 9 ही होगा, बाकी एक N 3 + 3 6 2 8 और एक यहाँ पे 9 C5H9N। और इसका भी सेम आ रहा होगा, चेक कर ले एक बार C5H9N। तो मोलकुलर फार्मूला दोनों का सेम ही आएगा, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नहीं, यहाँ पे नंबरिंग जो करेंगे हम लोग नीचे से करेंगे, राइट से यहाँ से नहीं करना, क्योंकि ये CN सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। जाकर के देखो ध्यान से कि जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, नाइट्राइल हो, ईस्टर हो, अमाइड, तो जो भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है या फिर उसको इनिशिएटिंग भी बोलते हैं, तो चेन यहीं से इनिशिएट होगा इसी कार्बन से। ये कंफ्यूज नहीं होना, एक बार जाकर रिवाइज भी करोगे नाइट्राइल का IUPAC नहीं। चलो कॉपी करो यहाँ तक पहले। और एग्जांपल देखते हैं और भी क्लियर होगा यहाँ पे है कि चेन आइसोमर्स कैसे चेक कर पाते हैं यहाँ पे। तो चेन आइसोमर्स होने के लिए एक पॉइंट ये भी देखना है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें भी नाइट्राइल है, इसमें भी नाइट्राइल है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। तो सिर्फ मेन चेन या साइड चेन का लेंथ डिफर हो, यहाँ पे मेन चेन का लेंथ डिफर हो रहा है यहाँ पे। सर फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ तो भी चल जाएगा ना? नहीं, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ तो फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना? नहीं, अगर आगे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है फिर भी मोलिकुलर फार्मूला भी सेम रह सकता है, तो फिर फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप सेम रखना है यहाँ पे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट भी कर सकते हो कि फॉर चेन आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप में शॉर्ट में लिख देता हूँ FG मस्ट बी सेम। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तभी उसमें फिर चेन आइसोमर्स आ, फंक्शनल ग्रुप भी डिफर हो गया तब पूरा फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा वहाँ पे। एक पॉइंट ये भी कॉपी कर लेते हैं कि फॉर चेन आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। देखिए ऊपर में अल्केन है तो ये भी अल्केन आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है तो इससे बताओ क्या पूछ रहे हो। सर ऐसा वैलिड हो सकता है एक में फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में नहीं? नहीं, तो फिर उसका मोलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं होगा। मोलिकुलर पहला कंडीशन तो ये है कि आइसोमर्स है, अगर आ रहा है तो दो कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो कोई ना कोई एक आइसोमर आएगा, जितना भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो मैंने एक स्टार्ट ही किया है, फिर पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटमर्स अलग अलग टाइप का रहेगा। सर इन चैप्टर का कंट्रीब्यूशन होता है? बिल्कुल होता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में सब में आते हैं और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लिए होंगे सब लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखना इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन बताना है। इसमें देखना कि मेन चेन तो यहाँ पर भी 6 कार्बन का आ रहा है, जो बेंजीन है वही मेन चेन है। यहाँ पर भी मेन चेन क्या आ रहा है, 6 कार्बन का जो बेंजीन आ रहा है। बट यहाँ पे साइड चेन का जो लेंथ है, इसमें साइड चेन कितने कार्बन का आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन का, और इसमें जो साइड चेन है वो 2 कार्बन का नहीं आ रहा है, एक कार्बन का ही आ रहा है, 1 कार्बन का ही आ रहा है। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला चेक कर सकते हो, सेम आ रहा होगा यहाँ पे।
इस केस में देखना है कि मेन चेन तो सेम है बट साइड चेन का लेंथ डिफर कर गया यहाँ पे। और अगर मैंने डिफिनेशन में लिख रखा है चाहे वो मेन चेन का लेंथ डिफर करे या फिर साइड चेन का, रिलेशन चेन आइसोमर्स आ पाएगा। इस एग्जांपल में यहाँ पे साइड चेन का लेंथ डिफर कर रहा है, दैट मीन्स इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, चेन आइसोमर। सर लेकिन वहाँ पे तो इथाइल और यहाँ पे मिथाइल है। इसलिए तो है वहाँ पे है, नेम अलग अलग रह सकता है यहाँ पे है। ये क्या इथाइल और मिथाइल, मुझे नेम भी नहीं जाना। यहाँ पे 2 कार्बन का है, होगा ना सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा सर इसका तो। निकाल के देखो, हाँ सर अलग होगा। चेक कर लेते हैं अभी हम लोग। अलग होगा तो यहाँ पे सामने है, सब लोग क्रॉस चेक करे हुआ। बना देते हैं दोबारा। C8H14 निकालो, सब लोग निकालो। इसमें क्या रहेगा इसका, C8H कितना होगा यहाँ पे, तो नहीं सेम होगा सर। देख लेते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है इसमें, सर अलग अलग आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। एच 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 रिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 3 आ रहा है सर। इसमें रिंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड है, वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इस टाइप का मीनिंग है बेंजीन। रिंग का मतलब। अब चेक करना, रिंग का मीनिंग क्या है, डबल बॉन्ड है वहां पर। डबल बॉन्ड मतलब सेचुरेटेड ना। अनसेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड। बेंजीन रिंग है। रिंग का मतलब क्या था, डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड रिंग में होगा, बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या है, एच और एच, यहाँ पे 3 10 हाइड्रोजन होगा, C8H10। 10 आएगा। इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, C8 हाइड्रोजन काउंट करो यहाँ पर भी, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 7 8 9 10, C8H10। यह है सब लोगों को मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम आ रहा है। डिफर क्या कर रहा था यहाँ पे, इसमें 2 कार्बन का चेन आ रहा था, 2 कार्बन का साइड चेन, और इसमें एक एक कार्बन का ही साइड चेन आ रहा है। तो जो साइड चेन का लेंथ है, इसमें 2 कार्बन का, इसमें 1 कार्बन का, दैट मींस रिलेशन क्या आ जाना है, चेन आइसोमर। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे है। यस सर। सर चलो ठीक है। तो मैंने ज्यादातर वैसे मेन चेन का क्वेश्चन रहेगा, बट साइड चेन में भी अगर डिफरेंस आ रहा है इस तरीके से, वो भी चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल होता है। बाकी हम लोग आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, जब चारों को पढ़ लेंगे तो इसका कंबाइंड क्वेश्चन और अच्छा बनता है। अभी हम लोग समझ रहे हैं एक एक करके। पहले सेकेंड है, इसमें यहाँ पे है पोजीशन आइसोमर। सर एक ही कार्बन का डिफरेंस होता है ना। नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, अब इसमें 3 कार्बन का आ जाए, इसमें एक ही कार्बन का हो, दैट मीन्स वो डिफरेंस ऐसा नहीं कि एक ही कार्बन का आ रहा है, बस साइड चेन का लेंथ इक्वल ना हो, अनइक्वल आ जाए वहां पे। ये 5 कार्बन का हो सकता है साइड चेन, यहाँ पे ये 4 कार्बन का साइड चेन आ रहा है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, या 3 का हो सकता है। पोजीशन आइसोमर। अब जैसा कि नेम से क्लियर है, यहाँ पे है कंपाउंड, तो मैं लिख देता हूँ पहले डिफिनेशन। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला। ये चैप्टर कितना लेक्चर का, बस सिंपल सा 3 लेक्चर का ये चैप्टर है, बहुत छोटा टॉपिक है ये। कंपाउंड हैविंग, देखो इसमें बहुत आसान सा भी है। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स।
compounds having same functional group, same nature of functional group, multiple bond and substituents, but different position of functional group, comma multiple bond or substituents are called पोजीशन आइसोमर। तो डिफिनेशन में लिख रहा हूँ, बट ये काफी आसान था, याद क्या रखोगे कि पोजीशन आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना है, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, या किसी सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन चेंज हो सकता है। मैं रीड कर दे रहा हूँ डेफिनेशन को। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम नेचर ऑफ functional group, multiple bond and substituents, but different position of functional group, multiple bond और substituents are called position isomer। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे हम लोग CH3, CH2। सर चेन आइसोमर्स का सेकंड एग्जांपल भी तो इसमें आएगा। चेन आइसोमर्स का सेकंड एग्जाम्पल नहीं, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या था तुम्हारा, सेम था, उसका पोजीशन डिफरेंट नहीं हो रहा था। यहाँ पे इसमें जो CN का तुम्हारा पोजीशन है, इसमें CN किस पोजीशन पे आ रहा है तुम्हारा, फर्स्ट पोजीशन पे, इसमें भी CN फर्स्ट पोजीशन पे। तो अगर कहीं पे चेन आइसोमर्स आ रहा है तो फिर वो पोजीशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मेन चेन डिफर कर गया, यहाँ पे 4 कार्बन का, यहाँ पे 5 कार्बन का मेन चेन, वो चेन हो जाए, वो पोजीशन नहीं हो पाएगा। पोजीशन होने के लिए उसका चेन जो रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए, लेंथ सेम रहेगी, बिल्कुल चेन सेम रहेगा। देखते हैं अभी एग्जांपल अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अपने आप क्लियर हो मतलब चेन आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकती। नहीं, तो कोई भी आइसोमर, कोई भी कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन चारों में से कोई एक ही आइसोमर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा वहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें एक और ले लिया, CH3CHOH CH3। अब यहाँ पे देखना कि मेन चेन कितने कार्बन का, फर्स्ट में 3 कार्बन का, 3 कार्बन, इसमें सेकेंड में मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन, 3 कार्बन का यहाँ पर भी, क्योंकि OH ग्रुप नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इसको नंबर 1 पोजीशन नहीं देते हैं इस कार्बन को। ये 3 कार्बन का मेन चेन और ये भी 3 कार्बन का मेन चेन, तो मेन चेन तो दोनों में सेम आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी सेम आ रहा है यहाँ पे OH और OH। तो फिर डिफरेंट क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले का नेम क्या आएगा, प्रोपेन 1 ऑल, मेन चेन प्रोपेनॉल, और इसका नेम क्या तो होता है, मेन चेन का प्रोपेन साइज 2 भी ऑल। सेम होना चाहिए ना। ओपन टू ऑल। हाँ बिल्कुल, मेन चेन का साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट क्या हो रहा है, OH ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3, और इसमें किसी भी साइड से नंबरिंग करो, लेफ्ट से या राइट से, OH ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिलेगा। तो OH ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, और OH ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है। दैट मींस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है यहाँ पे? सर लेकिन यहाँ पे 2 ऑल आएगा और यहाँ पे 1 ऑल आएगा ना। हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल और ये प्रोपेन 2 ऑल। तो नेम तो डिफरेंट होगा ही, नेम से मतलब नहीं, नेम तो डिफरेंट हो सकता है, नेम में डिफरेंट रहेगा ही। कंपाउंड अगर डिफरेंट आ रहा है, नेम तो डिफरेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे देखना था कि सब कुछ सेम है, सिर्फ OH का पोजीशन चेंज हो रहा है। मेन चेन 3 कार्बन का, इसमें भी 3 कार्बन का, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH, इसमें भी OH, OH का सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मींस पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अभी तो हम बस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर इस टाइप का आ रहा है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए इस केस में,
तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, वो सेम आ रहा होगा। अब देखना है कि इसमें भी एक मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड का जो नेचर है वो भी सेम आ रहा है, डबल बॉन्ड इसमें, इसमें भी डबल बॉन्ड। तो फिर डिफरेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, मेन चेन 5 कार्बन का, इसमें भी 5 कार्बन का मेन चेन, बट इसमें जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सही है बिल्कुल। तो 1 नंबरिंग करोगे इसमें, पेंटेन डबल 1 इन बॉन्ड, पेंटेन 3। इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इसमें सेकंड पोजीशन पे। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ऊपर भी इसमें रिलेशन क्या रहेगा, पी आई, पोजीशन आइसोमर्स में शॉर्ट में अगर लिखने तो क्लियर है। यहाँ पे है, इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या रहेगा, पी आई, पोजीशन आइसोमर्स। और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। देखते हैं आगे एग्जांपल हम लोग। पहले एक कॉपी ही कर। टर्म का पोजीशन चेंज हो सकता है ना, हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। एक ही टर्म का पोजीशन चेंज हो सकता है ना। बिल्कुल, वहाँ पे पोजीशन चेंज हो सकता है वहाँ पे। यहाँ पे चेन आइसोमर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेन चेन सेम रहता है। बिल्कुल, दो फंक्शनल ग्रुप भी आ सकते हैं वहाँ पे, चेक करते हैं अभी, बस मैंने स्टार्ट किया अभी, कुछ भी रह सकता है वहाँ पर। कॉपी कर लिया यहाँ तक। Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़ते हैं चलो इसमें। नेक्स्ट 1 एग्जांपल। minute, sir. Done, sir. ठीक है, देख रहा हूँ यहाँ भी कहीं ना कहीं नोमेनक्लेचर का थोड़ा बहुत यूज हो रहा है, कौन सा मेन चेन होगा वो कैसे डिसाइड करना है। बिल्कुल, पोजीशन में क्या हो, पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन एक ही टर्म का यूज चेंज रह पाएगा वहां पे। देखते हैं अभी क्या क्या रहेगा वहां पे, जितना भी तुम लोगों का डाउट है थोड़ा वेट करो, और एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा वहां पे अपने आप। अब यहाँ पे देखना है कि कोई बेंजीन रिंग आ रहा है यहाँ पे है, मैं डायरेक्टली सर्कल से दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई OH ग्रुप है और यहाँ पे CH3 आ रहा है। नेक्स्ट में आ जाए यहाँ पे OH CH3, नेक्स्ट हो यहाँ पे OH CH3। तीनों का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फर्स्ट सेकंड में अगर चेक करो इसमें भी OH, इसमें भी CH3, सब कुछ सेम आ रहा है। बट यहाँ पे जो OH के रेस्पेक्ट में ये CH3 है, किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन या आर्थो पोजीशन? की पोजीशन अलग है सर। तो आर्थो या सेकंड, दोनों बोलना, जो बोलना चाहे बोल सकते हो। ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे। थर्ड पे और फोर्थ पे। तो सिर्फ CH3 ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है OH के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ये भी एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स होगा, PI, ये भी एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स है, और इवन 1 एंड 3 भी एक दूसरे का क्या रहेगा, पोजीशन आइसोमर। ऑल 3 आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में CH3 ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे जो CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे Cl आ जाए, Cl और Cl, Cl और Cl। अब इस केस में चेक करोगे यहाँ पे Cl किस पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1 कहीं 2 से स्टार्ट करो, 1 और इसको 1 1 2 3 4।
2 1 2 पोजीशन पे। इसमें अगर नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करते हो 1 3 1 3 1 3 1 3, और इसमें पोजीशन क्या रहेगा तुम्हारा 1 1 1 1 1 1। 1 इसमें भी जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो 1 1, इसमें 1 2 और इसमें 1 3। तो पोजीशन चेंज हो रहा है सीएल का। बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो तो वो सेम आ रहा है। यहाँ भी तीनों एक दूसरे का क्या रहेगा पीआई पोजीशन आइसोमर। ये भी पीआई होगा, ये भी पीआई पोजीशन आइसोमर। इवन 1 एंड 3 भी पीआई हो पाएगा वहां पर। क्लियर है यहाँ पे है। तो सिंपल सा लॉजिक है इस केस में कि पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए चाहे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का या मल्टीपल बॉन्ड का, एक दूसरे के बीच में रिलेशन क्या आएगा वहां पे पीआई का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। NH2 NH2, इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, पी आई का है या नहीं, बस इतना चेक करके बताना। एक थर्ड पोजीशन एक सेकंड 3 पोजीशन 2 सही, इसमें एक सेकंड पोजीशन पे NH2 आ रहा है और एक थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, बाकी सब कुछ थर्ड सेम है। पोजीशन तो सिर्फ NH2 का पोजीशन चेंज हो रहा है। दैट मींस ये पोजीशन आइसोमर्स है एक दूसरे का पी आई। मैं इसमें क्या पूछना चाह रहा हूँ कृष्णा, एक 1 इज पी आई, बताओ अनम्यूट करके बताओ क्या पूछना चाह रहा है। सिंपली अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ऐसा लग रहा है कि सर अगर एक फंक्शन ग्रुप हाँ, बताओ। सर अगर एक फंक्शन ग्रुप पी आई है तो सेकेंड नहीं है तो नहीं, पी आई का दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन होता है, किसी एक कंपाउंड को पी आई नहीं बोलते हैं। पोजीशन आइसोमर से एक रिलेशन होता है जो कि दो कंपाउंड के बीच में पी आई का रिलेशन है या नहीं तो उसको चेक करते हैं। इसके मैक्सिमम कितने कंपाउंड में रिलेशन होता है? बताओ क्या पूछ रहे हो, फिर से रिपीट करो। मैक्सिमम कितने कंपाउंड में रिलेशन होता है? किसी कंपाउंड में देख सकते हैं, कितना भी हो सकता है, बस दो में हम लोग कंपेयर करेंगे वहां पर। क्लियर है। इसमें 8 10 जितना भी कंपाउंड हो आइसोमर्स का, बट दो में हम लोग कंपेयर करेंगे, दो कंपाउंड में रिलेशन क्या रहा फिर दूसरे में चेक करेंगे। तो ठीक है, ये तो हम लोग देख रहे थे पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट है इसमें फंक्शनल आइसोमर्स, जो कि काफी आसान सा पार्ट है। कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक? 1 minute सर। सब एक करो। डन सर। तो ठीक है, आगे देखते हैं। सर 1 मिनट। लोग इसी तरह शॉर्ट में लिख सकते हो पी आई पोजीशन आइसोमर। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड वन फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर सिंपल है डेफिनेशन है फंक्शनल आइसोमर का। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula but a different functional group, but a different nature of functional group, but a different nature of functional group. Simple सा definition are called functional isomers. अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया दैट इज वो फंक्शनल आइसोमर। फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 OH, and there is 4 compound are of CH2 CH2 OCH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे दोनों का सेम आ रहा होगा,
अब यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट वाले कंपाउंड में। अल्कोहल। 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 सेकंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ईथर। ईथर, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? ईथर। हम लोग क्लास में किए हुए ईथर का भी। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? ईथर। एक में अल्कोहल है और एक में ईथर है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट। दैट मीन्स इसके बीच में रिलेशन क्या जाता है? Fi, फंक्शनल आइसोमर। तो वो शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? Fi, फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? यहाँ पे है कि क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गए, एक में अल्कोहल और एक में ईथर, तो फंक्शनल आइसोमर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे, इसमें भी सेम आ रहा होगा। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस आ रहा होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? ये अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। एल्डिहाइड, बिल्कुल अल्डिहाइड। correct है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन। 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 क्लियरली देख पा रहे हो, एक में फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड, और एक में कीटोन। और फंक्शनल ग्रुप भी अगर डिफर कर गया, दैट मींस इसके बीच में रिलेशन क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम लोग एंड कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड OH, क्या रहा था? Fi का। लास्ट के दोनों कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और रिलेशन क्या होगा इन दोनों कंपाउंड के बीच में, वो बताने सकते हैं। इसमें कौन सा ग्रुप ये आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। और इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोल ध्यान से, C डबल बॉन्ड O और O से कोई अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है इधर। ईस्टर। 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 तुम लोग सब पढ़ाई करते हो लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है, ये सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ता है। तो जब भी टाइम मिले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना ही है। और स्पेशली वो टेबल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स क्या है, इसके लिए सफिक्स क्या है, ये कुछ और मेन चेन वगैरह के लिए कोई रूल भी रिवाइज करते रहना। एक में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक में ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप सेम, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट एक ईस्टर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मींस यहाँ के रिलेशन क्या आएगा? फंक्शनल आइसोमर। और भी एग्जांपल देखेंगे इस लेक्चर में, बट ये तीनों एग्जांपल क्लियर है या नहीं है, बताओ सब लोग। क्लियर है सर। तो ठीक है। बाकी यहाँ पे तुम्हें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि ऊपर में सब लोग बता पा रहे थे कि एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, उसी तरह यहाँ पर भी सब लोग आइडेंटिफाई करोगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये ईस्टर, तो फंक्शनल ग्रुप भी डिफर कर गया, दैट मींस फंक्शनल आइसोमर। तो ठीक है, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो किन्हीं को तो पूछ सकते हो। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। आप बना सकते हैं, बट यहाँ पे एल्डिहाइड आ रहा है यहाँ पे, और इसमें एल्डिहाइड में एक ही ऑक्सीजन, इसमें कितना ऑप्शन होता है यहाँ पे? दो। बट उसमें हो सकता है एक अल्कोहल बना लेंगे वहां पे है, इस टाइप का कोई एग्जांपल रहा। मान लो यहाँ पे ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड अगर बनाना है यहाँ पे तो नहीं, इस टाइप से C डबल बॉन्ड OH, एक यहाँ पे OH अटैच करना पड़ेगा, तो फिर जाके ऑक्सीजन बैलेंस होगा। यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड का सेम आ रहा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्डिहाइड, और क्योंकि एल्डिहाइड में एक ही ऑप्शन होता है,
और इसमें दो, एक OH को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम। अब इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड अल्कोहल, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक इम्पोर्टेंट हम एग्जाम्पल, इसको भी नोट कर लेते लास्ट में। ये रहा यहाँ पे है। तो जब फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर गया तो उसमें फिर चेन पोजीशन देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो क्या होना, फंक्शनल आइसोमर्स ग्रुप। और जो पूछ रहे हो सर चेन आइसोमर्स, तो चेन आइसोमर्स में तो मेन मेन चेन को सिलेक्ट करना है। मेन चेन का लेंथ अगर डिफरेंट हो गया दैट इज वो चेन आइसोमर्स। और बाकी फैक्टर सेम होना चाहिए उसमें, कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो उसमें सेम हो। तो चेन आइसोमर्स में मिलने मेन चेन का लेंथ चेक करना होता है। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में वो कंबाइंड क्वेश्चन करें तो और भी क्लियर होगा। अभी तुम एक एक सबका पार्ट वाइज देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करें तो क्लियर रहेगा कि कौन सा आइसोमर्स होगा। चलो ठीक है, टाइम प्रॉपर, टाइम ज्यादा ही हो रखा है, 5 मिनट। वो नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करते हैं। बट तुम लोगों का एक होमवर्क ये है कि IUPAC नोमेनक्लेचर को रिवाइज प्रॉपरली करोगे, क्योंकि जब वो अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज रहेगा ये काफी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर लाइस में भी। तो ठीक है, फिर मैं भी सेशन एंड करता हूँ फिर आज का। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।